सना देखो, फरा को निगत वापस लेके आई या अभी तक वहीं खेल रही है? इसके तो खाने का टाइम भी लेट हो गया और बिल्कुल भूल गई मैं। देखती हूँ अभी। तुम छोड़ो, मैं देखता हूँ। अंकल अंकल बेटा, अंकल असल अंकल को उठाओ। अंकल को क्या हुआ? अंकल आपको ठीक हूँ। क्या हुआ है अंकल? मैं ठीक हूँ। और ये सारे निशान? कुछ नहीं, वो जेबा सेबा सेबा को क्या उठ हुआ? गई और मैं उठने की हिम्मत करो। जहाँ मैं ठीक हूँ। हुआ क्या अशर जी? तुम अंदर गए थे? तुम लोगों के जाने के बाद हम थोड़ी देर जेबा बिटिया के पास बैठ गए। सोचा कि कुछ पढ़ के दम कर दें। कुछ वज़ाइफ हैं ऐसे हालात के लिए। थोड़ी देर बाद जेबा कसमसाई और उसने आंखें खोल दी। क्या बोला उसने? बोली तो कुछ नहीं, लेकिन उसकी आंखों में एक आशनाई थी। उसने हमको उन नजरों से देखा जैसे कि 30 साल पहले अपने बाप के मरने वाले दिन देखा था। जिन नजरों की ताब हम आज तक ना ला सके और उस नन्ही बच्ची के बाप बनने पे मजबूर हो गए। नौकर तो हम पहले से ही थे उसके। अभी क्या हुआ शर्जील? हमने उसको पुकारा। उसने अपना हाथ हमारी तरफ बढ़ाया। हम समझे कि जैसे हमें बुला रही हो। हमने उसका हाथ थाम लिया। फिर एकदम उसने हमें अदनान कहकर मुखातिब किया और एकदम चीखने लगी, चिल्लाने लगी, बुरी तरह बिपर गई और हमें नोचना शुरू कर दिया। कह क्या रही थी? आप ही तो सो रही हैं, जवाब भी नहीं दे रही। उसने एकदम चीखना शुरू कर दिया। कहने लगी कि अदनान, तुम सना को धोखा नहीं दे सकते। तुम मेरी बहन का दिल तोड़ नहीं सकते। और कहने लगी कि मैं ये नहीं होने दूंगी। इसी तरह चीखती रही और फिर एकदम हंसना शुरू कर दिया। बहुत खौफनाक हंसी थी। हमें लगा सेवा नहीं, कोई और है। फिर हमने अपने आप को बचाना शुरू कर दिया इस तरीके से कि उसको भी नुकसान ना पहुंचे। एकदम उसकी गिरफ्त ढीली पड़ गई और यकायक चुप हो गई। या तो वो सो गई या फिर बेहोश हो गई। फिर हम यहां आके बैठ गए क्योंकि पहरेदारी भी करनी थी। और फिर तुम लोग आ गए। असद, पानी लेकर आओ, मैं जेबा को देखती हूँ। बल्कि नहीं सना, तुम ले आओ और यहाँ किसी नौकर को नहीं आने देना। क्या हुआ है जेबा को? कहीं वो कुछ नहीं हुआ, बस होश में नहीं है, गहरी चोट है, ठीक हो जाएगी, वक्त लगता है। हाँ, मगर वो खतरनाक हद तक असद, अंकल को ले जाए, मिठाई, मैं अभी आती हूँ। अचानक बेटा हम पर हमला कर दिया।